चलिए आज बात करते हैं यूपीएसएससी पीईटी 2026 के बारे में। ये जो आने वाली परीक्षा है, ये उत्तर प्रदेश में सरकारी नौकरी का सपना देखने वालों के लिए एक बहुत बहुत बड़ा मौका हो सकता है। आज इसी को विस्तार से समझेंगे। अक्सर ऐसा होता है ना कि पिछला पेट स्कोर देखकर लगता है काश थोड़ी और मेहनत कर ली होती, या फिर काश परीक्षा दे ही दी होती। बहुत से उम्मीदवार हैं जो आज ऐसा ही महसूस कर रहे हैं। वो देख रहे हैं कि भर्तियां निकल रही हैं और वो बस देखते रह जाते हैं, क्योंकि उनका पेट स्कोर या तो कम है या है ही नहीं। और फिर मन में बस एक ही बात आती है, पछतावा। और इसी पछतावे से एक डर पैदा होता है मन में। क्या आता है, अरे इतनी सारी भर्तियां तो निकल गईं, अब अगले पेट से क्या ही होगा, छोड़ो फॉर्म ही नहीं भरते। ये एक बहुत ही आम सोच है, और सच कहूं तो यही सोच कई लोगों को अगला मौका भी गवा देती है। वो फॉर्म नहीं भरते और फिर साइकिल घूमकर वापस वहीं आ जाती है, सिर्फ पछतावे पर। लेकिन अब एक बहुत बड़ी और अच्छी खबर है। एक नया मौका, एक नया अवसर कंफर्म हो चुका है और बिल्कुल सामने खड़ा है। ये जो साइकिल है ना, ये फिर से शुरू होने वाली है, और इस बार की पीईटी परीक्षा के साथ एक नई उम्मीद भी जगी है। तो ठीक है, अब बात करते हैं पीईटी 2026 की। इसकी आधिकारिक घोषणा और जो अंदाजा है, जो टाइमलाइन है, वो क्या कहती है। तो देखिए, जो उम्मीद की जा रही है वो कुछ ऐसी है। जून के आसपास आवेदन पत्र यानी फॉर्म्स आ सकते हैं, फिर तैयारी के लिए अच्छा खासा टाइम मिलेगा, और सितंबर में परीक्षा होने की उम्मीद है। और सब कुछ ठीक रहा तो नवंबर तक नतीजे भी आ जाएंगे और स्कोर कार्ड हाथ में होगा। मतलब नवंबर से आपका स्कोर वैलिड हो जाएगा। तो सवाल ये उठता है कि ठीक है, पीईटी परीक्षा आ रही है, लेकिन ये इतनी खास क्यों है? आखिर ये इतनी जरूरी क्यों है? चलिए इसी को समझते हैं। स्क्रीन पर ये जो नंबर दिख रहा है ना, 15,792, ये कोई छोटा मोटा आंकड़ा नहीं है। ये उन नौकरियों की संख्या है जो पिछले पेट स्कोर से भरी गईं। इससे आप अंदाजा लगा सकते हैं कि एक अच्छा पेट स्कोर असल में कितनी बड़ी चीज है। ये सचमुच में हजारों मौकों के दरवाजे खोल देता है। और दरवाजे खुलते किन चीजों के लिए हैं? जूनियर असिस्टेंट, वीपीओ यानी ग्राम पंचायत अधिकारी, वीडीओ यानी ग्राम विकास अधिकारी, एडीओ, मंडी पर्यवेक्षक, और ग्रुप सी की न जाने कितनी ही और पोस्ट्स। एक अच्छा पेट 2026 स्कोर इन सभी दरवाजों की चाबी बन सकता है। हो सकता है इनमें से कुछ भर्तियां इसी पेट से आ जाएं, कुछ शायद अगली पड़ जाएं, लेकिन मौका तो यहीं से बनेगा। और यहाँ एक और बहुत बहुत बड़ा बदलाव है, स्कोर की वैलिडिटी। पहले क्या होता था, 1 साल बस, लेकिन अब पीईटी 2026 का स्कोर पूरे 3 साल के लिए मान्य रहेगा, यानी 2029 तक। सोचिए, इसका मतलब क्या है? एक परीक्षा और 3 साल तक आने वाली भर्तियों के लिए आप एलिजिबल हो सकते हैं। ये एक बहुत बड़ा फायदा है। अच्छा, अब आते हैं उस सबसे बड़े डर पर जो हर किसी के मन में होता है कि ठीक है, मैं दोबारा परीक्षा तो दे दूं, पर क्या होगा अगर मेरा नया स्कोर पिछले वाले से भी कम आ गया? तो कहीं पुराना वाला भी बेकार ना हो जाए? तो सुनिए, इसका जवाब बहुत शानदार है। इसमें जीरो रिस्क है, जीरो। सिस्टम अपने आप आपके दोनों स्कोर्स में से जो भी ज्यादा होगा उसे ही उठाएगा। मान लीजिए आपका पिछला स्कोर था 72, आपने 2026 में परीक्षा दी और स्कोर आया 78, तो आपका वैलिड स्कोर होगा 78। बहुत बढ़िया। अब दूसरा केस देखिए, आपका पिछला स्कोर था 72 और नया स्कोर मान लीजिए थोड़ा कम रह गया, 60 आ गया, तो क्या होगा? तो भी आपका वैलिड स्कोर 72 ही रहेगा। मतलब नुकसान का तो सवाल ही नहीं उठता। तो मतलब साफ है, एकदम क्रिस्टल क्लियर। पीईटी 2026 की परीक्षा देने में कोई भी किसी भी तरह का जोखिम नहीं है। या तो स्कोर सुधरेगा या फिर जैसा है वैसा ही रहेगा। इससे बुरा तो हो ही नहीं सकता। जो भी आपका बेस्ट स्कोर होगा वही हमेशा गिना जाएगा। ठीक है, तो अब जब ये समझ आ गया कि परीक्षा देना फायदेमंद है, तो अगला सवाल आता है, कौन कौन इसके लिए आवेदन कर सकता है? क्या है इसकी बेसिक शर्तें? देखिए, पेट परीक्षा में बैठने के लिए जो बेसिक एलिजिबिलिटी है वो बहुत सीधी साधी है। उम्र 18 से 40 साल के बीच होनी चाहिए और कम से कम 10वीं पास होना जरूरी है, बस। लेकिन यहाँ एक बहुत जरूरी बात है, ये तो सिर्फ पेट परीक्षा की योग्यता है। जब पेट के बाद किसी खास नौकरी के लिए भर्ती निकलेगी, जैसे जूनियर असिस्टेंट या वीपीओ, तो उसकी अपनी अलग योग्यता होगी। हो सकता है वो 12वीं पास मांगे या किसी पद के लिए ग्रेजुएशन जरूरी हो, तो इस बात का ध्यान रखना है। तो इन सब बातों को एक साथ रखकर देखें तो क्या तस्वीर बनती है? आगे का रास्ता कैसा दिखता है?
देखिए, ये जो आने वाली परीक्षा है ना, ये सिर्फ एक और एग्जाम नहीं है। ये एक स्ट्रेटेजिक मौका है आने वाले 3 सालों के लिए अपनी दावेदारी पक्की करने का। 3 साल की वैलिडिटी और स्कोर सुधारने का एक ऐसा मौका जिसमें कोई रिस्क ही नहीं है। ये उन सभी के लिए एक सुनहरा मौका है जो या तो पिछले स्कोर से खुश नहीं है या फिर पिछली बार चूक गए थे। तो अब सवाल सिर्फ एक है, क्या 2026 वो साल होगा जब आप इस मौके को भुनाएंगे?